सुनो तो, कल फादर ने जो कहानी सुनाई थी वो बढ़िया थी ना दोस्तों। हाँ, मैं तो पूरे दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। चलो जिमी, मैं भी कहानी के बारे में सोच रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता वो कितना महान था? अब्राहम ने ईश्वर के कहने पर सब कुछ छोड़ दिया। क्या फादर हमें आगे की कहानी सुनाएंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलो, क्लास शुरू होने वाली है, हमें जल्दी करना चाहिए। चलो देखते हैं पहले कौन पहुँचता है। इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो बच्चों, अब हम अब्राहम की कहानी सुने। हाँ फादर। ठीक है, पर शुरू करने से पहले क्या मैं तुमसे कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ फादर। बच्चों, तुम बता सकते हो अब्राहम ने हारान को क्यों छोड़ा? उन्होंने हारान इसलिए छोड़ा कि ईश्वर की आज्ञा थी। बिल्कुल सही। और ईश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? ईश्वर ने अब्राहम को कहा था, तुम एक महान राष्ट्र बनाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बिल्कुल सही बच्चों। अब्राहम और लोट बंटवारे के बाद कहाँ गए? मैं बताऊं फादर, लोट ने घाटी की उपजाऊ भूमि चुनी और इब्राहिम कनान के पर्वत पर गए। बिल्कुल सही लूसी। प्रश्न तो हो गए, क्या हम कहानी शुरू करें? हाँ फादर। अब्राहम बंटवारे के बाद कनान के पहाड़ से हेब्रोन गया। ईश्वर ने उसकी सहायता की और उसे यरदन नदी के पास भेजा। वहां की भूमि बहुत ही हरी भरी और उपजाऊ थी। सोदोम के पास का शहर दुष्टता से भरा हुआ था। वहां के रहने वाले लोगों के कार्यों में दुष्टता भरी हुई थी। फिर एक दिन ईश्वर ने अब्राहम से बात की। अब्राहम, डरो मत, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। हाँ, बाहर आओ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की भी गिनती करो, क्योंकि तुम्हारी संतानें और संपत्ति इतनी ही बड़ी होगी। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैंने तुम्हें ये देश दिया है, अब तुम बलि चढ़ाओ। मैं ऐसा ही करूंगा प्रभु, धन्यवाद। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वेदी पर जा रहा हूँ, ये बलि चढ़ाने के लिए। क्यों? क्या ईश्वर ने तुमसे फिर बात की? हाँ प्रिय, कल ईश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि वे मुझे आसमान में चमकते असंख्य तारों की तरह संतानें देंगे। कितनी अच्छी बात है। हाँ प्रिय, काश ये सच हो जाए। हाँ, तुम खुश क्यों नहीं? क्या तुम्हें ईश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं? ऐसी बात नहीं है, पर मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे बच्चे को जन्म दूंगी? चिंता मत करो, ऐसा होगा। ईश्वर पे विश्वास रखो। हाँ प्रिय, मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। तुम चिंता मत करो, जाओ, तुम अपनी बलि के लिए जाओ। मैं जल्दी ही आता हूँ। जब अब्राहम बलि देने आया तो ईश्वर ने फिर उससे बात की। अब्राहम, तुम्हारे वंशज प्रवासियों की तरह रहेंगे। वहां उन्हें दासों के रूप में रहना पड़ेगा और उन पर 400 वर्ष तक
अत्याचार होता रहेगा, परंतु मैं उस राष्ट्र को दंड दूंगा और वे लोग बहुत सी धन संपत्ति लेकर वहां से निकल आएंगे। उस दिन ईश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया जो सदियों तक बना रहेगा। हाँ प्रिय, ईश्वर ने मुझसे कहा कि हमारे वंशज तारों जितने असंख्य होंगे। हाँ, पर नहीं प्रिय, हमें ईश्वर की कही बातों पर विश्वास करना होगा। धन्यवाद हैगार। परंतु मेरी उम्र हो गई है। और धन्यवाद हैगार, तुम बहुत सुंदर हो और जवान भी। प्रिय, इसे देखो जरा। क्या है प्रिय? मेरी बात ध्यान से सुनो। हैगार अभी सुंदर है और जवान भी, और मेरी दासी भी है। मैं इसे तुम्हारी दूसरी पत्नी बना देती हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए ना प्रिय। हैगार अभी जवान है और संतान भी उत्पन्न कर सकती है। क्या तुम संतान के लिए ऐसा करना चाहती हो? हाँ मेरे प्रिय, मुझे बहुत खुशी होगी यदि तुम इसे अपनी पत्नी स्वीकार करते हो, और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। पर प्रिय, आपको मेरी बात माननी ही होगी। हैगार, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं वो सब करूंगी जो आप कहेंगी। बहुत अच्छे हैगार, अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए प्रिय। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करना ठीक होगा तो ऐसा करने के लिए मैं तैयार हूं। अब्राहम से हागार का संसर्ग हुआ और वो गर्भवती हो गई। जब उसे मालूम हुआ कि वो गर्भवती है तो वो सारै का तिरस्कार करने लगी। ओह 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 तुम। साराय ने कुछ समय सहा, परंतु फिर वो धैर्य न रख सकी और एक दिन उसने उसे चांटा मार दिया। हाँ? इब्राहिम, तुम्हें हैगार को समझाना होगा। जब से ये गर्भवती हुई है, मेरा तिरस्कार करने लगी है, मेरा मजाक उड़ाती है। तुम्हें इसे समझाना होगा। मुझे माफ करना प्रिय, पर नहीं, मुझे मत रोको। ईश्वर हमारा न्याय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। हागार डर गई और उजाड़ जगह पर भाग गई। वो बहुत दौड़ी तथा थक जाने पर एक झरने के पास रुकी। उसे आशा थी कि कोई उसकी मदद करेगा। वो रो रही थी। तब प्रभु के दूत आए। आप कौन हैं? तुम इब्राहिम के पास वापस लौट जाओ। तुम पुत्र प्रसव करोगी और उसका नाम इस्माइल रखोगी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर सुनने वाला। हागार अब्राहम के पास गई और उसे एक पुत्र हुआ। उसका नाम इस्माइल रखा। इस्माइल बड़ा हुआ। अब्राहम उसे बहुत प्रेम करता था। इस्माइल, इस्माइल इधर आओ, लकड़ियां इकट्ठी करो। आ रहा हूँ पिताजी। इस्माइल, इस्माइल। भागो मत, रुको। आ रहा हूँ पिताजी। इस्माइल, कहाँ थे तुम? वो छोटी शरारती भेड़ें बहुत दौड़ लगा रही थी और तुम उसके पीछे दौड़ रहे थे, मैं जानता हूँ। मैं इन लकड़ियों को कहाँ पर रखूं पिताजी? तुम इन्हें इकट्ठा कर लो, चलते वक्त हम इन्हें साथ में ले जाएंगे। जी पिताजी।
आज के लिए इतना काफी है। क्या हम अब चलें पिताजी? हाँ, तुम भेड़ों को ले चलो, मैं प्रार्थना करके कुछ ही देर में आता हूँ। अब्राहम, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंश के लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा। तुम लोगों के बच्चों में से प्रत्येक का खतना जन्म के 8वें दिन किया जाए। वो पुरुष अपने लोगों से बहिष्कृत किया जाएगा जिसकी देह में खतना नहीं किया गया है, क्योंकि ये मेरे विधान का चिन्ह है। धन्यवाद ईश्वर, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। तुम अपनी पत्नी को साराय नहीं सारा कहकर पुकारो। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वो तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। हम लोग काफी बूढ़े हो गए हैं प्रभु, अब हम संतान प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? इस कृपा का पात्र तो अब इस्माइल ही है। उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा, परंतु सारा अगले वर्ष इस समय पुत्र प्रसव करेगी और तुम उसका नाम इसहाक रखोगे, क्योंकि इसका अर्थ है हंसी। उसके साथ मेरा अनंत विधान स्थापित होगा। सारा है, सारा है, सारा है। क्या हुआ प्रिय? सारा है, ईश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं इब्राहिम के नाम से जाना जाऊंगा और तुम सारा के नाम से। इसका मतलब होता है राजकुमारी। ये तो बहुत अच्छा है प्रिय। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। और उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार में हर पुरुष का खतना होगा। खतना? पर क्यों? और ये चिन्ह बताएगा कि हम ईश्वर के लोग हैं। हा, कितना बढ़िया है। हाँ प्रिय, हम आपसे ही शुरू करते हैं। और हाँ, हमें इस्माइल का भी खतना करना है। हाँ हाँ, इस्माइल कहाँ है? वो अंदर है, मैं बुलाती हूँ। इस्माइल, इस्माइल, कहाँ हो? बाहर आओ। क्या हुआ पिताजी? इधर आओ इस्माइल, तुम्हारा खतना करना है। खतना? खतना क्या है पिताजी? मेरे साथ आओ, ये हम सब के लिए ईश्वरीय विधान है। और कई महीनों के बाद अब्राहम को 3 स्वर्गदूतों ने दर्शन दिए। हाँ, ये कौन आ रहा है? सारा, पानी लाओ, मेहमान आ रहे हैं। हाँ प्रिय। हे प्रभु, आप यहाँ रुके, अपने इस नौकर के घर पर थोड़ा जलपान ग्रहण करें, उसके बाद यहाँ से जाएं प्रभु। आपसे निवेदन करता हूँ। ठीक है, हमें खुशी होगी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। सारा, हमारे घर पर ईश्वर के दूत आए हैं। हेगार, पांव धोने के लिए पानी लाओ। सारा कहाँ है? वो तंबू में है। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? सारा अगले वर्ष इसी समय पुत्र प्रसव करेगी। क्या? मैं 80 साल की हूँ और ये 90 साल के हैं।
हमें कहाँ से संतान उत्पन्न होगी। सारा ये सोचकर हंसती है कि बुढ़ापे में भी संतान हो सकती है। हमारे प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यूं हंसना नहीं था। जो मैंने तुमसे कहा है वही होगा। हम चलते हैं। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? सोदोम और गोमोरा के लोग बहुत दुष्ट हो गए हैं। वे पाप पर पाप किए जा रहे हैं। ये बात मुझ तक पहुंची है। अगर ये बात सही है तो मैं उस शहर का विनाश कर दूंगा। क्या आप पापियों के साथ धर्मियों को भी नष्ट कर देंगे? अगर नगर में आपको 50 धर्मी मिले तो भी क्या आप नगर नष्ट कर देंगे? यदि मुझे नगर में 50 धर्मी लोग मिले तो मैं नगर नष्ट नहीं करूंगा। और अगर आपको 40 मिले तो? अगर 40 भी मिले तो भी नहीं करूंगा। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। अगर वहां पर आपको 30, 20 या 10 लोग भी धार्मिक मिलें तो आप सदोम को नष्ट मत करना। आपसे प्रार्थना है। अगर मुझे नगर में 10 भी धर्मी लोग मिले तो मैं नगर नष्ट नहीं करूंगा। धन्यवाद ईश्वर, आप कितने दयालु हैं। उस रात ईश्वर के भेजे दूत सोदोम पहुंचे। अब करेगा तू? बोलता कि नहीं? रुक जाओ। तुम सोचते हो तुम हमें रोक लोगे? रुक जाओ वहीं। तुम कौन हो? तुम लोग इस पोशाक में बड़े मजेदार लग रहे हो। तुम हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? तुम क्या सोचते हो तुम ताकतवर हो? रुको, अरे रुक जाओ, तुम सब रुक जाओ। ये कौन है? लॉर्ड। तुम हमें रोक सकते हो? नहीं, मेरा मतलब वहां रुककर देखो तो सही, वो क्या है? ओ, आप लोग चलिए जल्दी से अंदर। लॉर्ड, दरवाजा खोल। आप देखिए, आप मेरे घर रुकिए। अभी शहर मत जाइएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तू दरवाजा नहीं खोलेगा तो हम इसे तोड़ देंगे। कृपया आप लोग चले जाओ, मैं उन्हें बाहर नहीं लाऊंगा। हम बस उनके संग थोड़ा सा मजाक करना चाहते हैं। क्या हम दरवाजा तोड़ें? देखिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप दरवाजे से दूर रहिएगा। मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, आपकी जान को खतरा है। अरे रुको, हट जाओ यहाँ से। मैं तुम लोगों को अंदर नहीं आने दूंगा। मेरे रास्ते से हट जा। हट जा, वरना हम तेरे साथ भी बुरा व्यवहार करेंगे, समझा? हट सामने से। हम सब दरवाजा तोड़कर उन्हें पकड़ेंगे। अरे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये तो कोई जादू है। भागो। ये तो कोई जादू है, भागो। क्या हो रहा है ये सब? लॉर्ड, क्या तुम्हारा इस नगर में कोई रहता है? बेटे, बेटियां या कोई और? तो उन्हें लेकर इस नगर से निकल जाओ।
क्योंकि हम इस नगर को नष्ट करने वाले हैं। क्या नष्ट करने वाले हैं? हाँ लॉर्ड, ईश्वर ने यहाँ के लोगों के पाप और हमको नगर को नष्ट करने के लिए भेजा है। मेरी 2 बेटियों की यहाँ के पुरुषों से सगाई हुई है। मैं तो जाओ उन्हें लेकर आओ। हाँ, आप यहाँ के लोगों की रक्षा करिए, मैं जल्दी से आता हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ से जल्दी चलो। ईश्वर ने नगर को नष्ट करने के लिए दूत भेजे हैं। आप मजाक कर रहे हो? ईश्वर नगर को क्यों नष्ट करेंगे? क्योंकि ईश्वर ने देख लिया है कि नगर में क्या हो रहा है। यहाँ पर बहुत पाप बढ़ चुके हैं। सब बेकार की बातें हैं। सुनो, स्वर्गदूतों ने कहा है कि अपने अपने परिवार को यहाँ से लेकर निकल चलो, जल्दी। लॉर्ड, तुमने क्या पी रखी है? बहुत बढ़िया मजाक किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं आओगे तो यहाँ मर जाओगे। मर जाएंगे? आपको नींद की जरूरत है। क्या हुआ? वे लोग कहाँ हैं? वे लोग नहीं आए। क्या आपने नहीं बताया कि स्वर्गदूत यहाँ है? हाँ, बहुत कहा, पर वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि मैंने पी रखी है। जल्दी करो लॉर्ड, समय हो चुका है। इस नगर से भाग जाओ और पहाड़ पर चले जाओ, और ध्यान रहे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हाँ प्रभु, चलो प्रिय, हम यहाँ से भाग चले जाओ और ध्यान रहे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे प्रभु। चलो, जल्दी चलो यहाँ से। चलो, दौड़ते रहो, कुछ भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। जब स्वर्गदूतों को नगर में 10 अच्छे लोग नहीं मिले तो उन्होंने नगर को नष्ट कर दिया। लोट और उसका परिवार बिना पीछे मुड़े भागते रहे। ओ प्रिय। परंतु लोट की पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। हे प्रभु। क्या हुआ पिताजी? नहीं, पीछे मत मुड़ना, भागते रहो, भागते रहो। हे प्रभु, सदोम और गोमोरा में 10 व्यक्ति भी धर्मी नहीं मिले। तो बच्चों, ये कहानी है सोदोम और गोमोरा की। तो बच्चों, क्या तुम्हें इस कहानी में मजा आया? हाँ फादर। बहुत बढ़िया। क्या तुम में से कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ नहीं? तो बच्चों, क्या मैं तुमसे कोई प्रश्न पूछूं? हाँ फादर। ठीक है। जब अब्राहम ने ईश्वर से सोदोम को नष्ट नहीं करने की प्रार्थना की तो अब्राहम का मुख्य तर्क क्या था लूसी? फादर, इब्राहिम ने ईश्वर से 10 अच्छे लोगों के लिए सोदोम को नष्ट नहीं करने की प्रार्थना की थी। बिल्कुल सही। क्या ईश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना सुनी? हाँ, ईश्वर ने कहा वे 10 अच्छे लोगों के लिए सोदोम को नष्ट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया लूसी। अब अगला सवाल बताओ, लोट के दामाद क्यों मरे? फादर, मैं बता सकता हूँ। हाँ जॉर्ज। जब लोट ने उसके दामादों को सोदोम से भागने को कहा तो वे समझे कि वे मजाक कर रहे हैं और उनकी हंसी उड़ाई। हाँ जॉर्ज, बिल्कुल सही जवाब। अब एक आखिरी सवाल। अच्छा ये बताओ, लोट की पत्नी को क्या हुआ था? लोट की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। बिल्कुल सही मैथ्यू, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलेंगे। गुड बाय बच्चों। बाय फादर।